बेबसी का ये आलम है कि एक हवा की एक और बेटी बच्चों समेत रोती हुई खुशाब से लाहौर प्रेस क्लब पहुंची। यहाँ पर प्रेस क्लब आप आई हैं, क्या हुआ आपके साथ? जी, मेरे खामन के 4 साल हो गए, एक्सीडेंट हुआ। मेरे ससुराल वाले मेरे पे जुल्म कर रहे हैं। ससुराल वाले तामुन नहीं करते, वो खर्चा भी नहीं देते। मुझे अपने मोहल्ले वाले या मैं इधर उधर काम करके अपने बच्चों का पेट पालती हूँ। एक दिन का है और दो दिन हम भूखे पड़े रहते हैं। कहते हैं घर छोड़ दो, नहीं तो तुम्हें इस घर से रातों रात गायब करवा देंगे। इतना जुल्म ये कर क्यों रहे हैं? मेरी खामन की प्रॉपर्टी हपट करने के लिए। कितनी प्रॉपर्टी है? जी, इन्होंने 20 मरले जगह बेच दी है, 2 दुकानें बेच दी हैं। पैसा था जो इन्होंने ATM से निकलवा लिया है। सब कुछ इन्होंने हथियार लिया है और मेरे बच्चों के लिए एक टाइम का खाना है वो भी हम साए देते हैं, तो 3 दिन हम भूखे पड़े रहते हैं। कहते हैं जाओ या निकाह कर लो या अपना जिस्म बेच के उनको पाल लो, और मुझे इंसाफ चाहिए, नहीं तो मैंने और अपने बच्चों की जान ले लेनी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मेरा बाइक लुटे टीवी के साथ। नाज़रीन, बेबसी का ये आलम है कि एक हवा की एक और बेटी बच्चों समेत रोती हुई खुशाब से लाहौर प्रेस क्लब पहुंची। बाकी की क्या कहानी है वो जानते हैं हम इसी से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? रुबीना शाहीन। कहाँ से आए हैं आप? जी, खुशाब शहर से। ये खुशाब शहर जो है ये कहाँ पे है? जी, सिटी सरगोदा से। हाँ जी। ये कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 5 बच्चे हैं। 5 बच्चे। कितने बेटे कितने बेटियाँ? जी, मेरे 1 बेटी है और 4 बेटे हैं। अच्छा जी, 3 बच्चे माजूर है मेरे। अच्छा। 2 बच्चे बोलते नहीं और ये एक आपके सामने है, इसके पूरे जिस्म की माजूरी है। 2 बच्चे बोलते नहीं है और 2 बच्चे? हाँ जी, ये इसके पूरे जिस्म की माजूरी है। उधर रखे, फेस उधर रखे। अच्छा, जी। पूरे जिस्म की माजूरी है। जी। ये पैदाशी है? जी, पैदाइशी है और ये पैदाइशी दोनों बोलते नहीं हैं। अच्छा, क्या हुआ है? यहाँ पर प्रेस क्लब आप आई हैं, क्या हुआ आपके साथ? जी, मेरे खामन के 4 साल हो गए, एक्सीडेंट हुआ। उनके एक्सीडेंट के से लेकर आज तक मेरे ससुराल वाले मेरे पे जुल्म कर रहे हैं। और अच्छा। जब भी मैं थाने शौहर का जाती हूँ, एक्सीडेंट कैसे हुआ? वो स्कूल टीचिंग करते थे, स्कूल जा रहे थे तो रास्ते पे उनका एक्सीडेंट हुआ और उसी दौरान मतलब सारा कुछ जो है वो नंद और देवर अपने घर ले गए सब कुछ। अच्छा। जी, तो फिर उसके बाद थोड़े ठीक हुए, लेकिन 2 साल से फिर इन्होंने मेरी तलाक भी बनवा ली। 2 साल में हालांकि इनको 2 बार ब्रेन हेमरेज हुआ है। 7 आपके शौहर को? जी, मेरे शोर को, और 7 से 8 अटैक अब तक आ चुके हैं फालज के। वो ज़हनी बिल्कुल मतलब तबादुल। ये एक्सीडेंट होने के बाद का मसला है? जी, बाद का मसला है। अच्छा। जी, और बिल्कुल मतलब ससुराल वाले तामुन नहीं करते, वो खर्चा भी नहीं देते। मुझे अपने मोहल्ले वाले या मैं इधर उधर काम करके अपने बच्चों का पेट पालती हूँ। एक दिन का है और 2 दिन हम भूखे पड़े रहते हैं। अच्छा जी, और जब मैं थाने जाती हूँ तो पुलिस वाले, एक मेरी नंद का जो खामद है वो पुलिस में है, तो वो कहते हैं जो कुछ करना है कर लो, तो कोई पुलिस वाला इशू नहीं लेता। हालांकि सबको पता है, जब मोहल्ले में आते हैं मोहल्ले वाले भी साथ में रह देते हैं और सब कहते हैं कि इस बेचारी के साथ जुल्म हो रहा है। फिर पुलिस वाले सच बोलते हैं, लेकिन जब थाने में जाते हैं तो SHO और DPO वगैरह कोई भी मेरी तरफ कोई नहीं देखता। बिठा के मुझे शाम तक बिठाते हैं, फिर वापस कर देते हैं। पुलिस स्टेशन गई हैं, आपकी किसी ने मदद नहीं की? नहीं, किसी ने मदद नहीं की और सबको पता है कि इस बेचारी के साथ जुल्म हो रहा है और मुझे मेरा खामद ले कर दें प्लीज़। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर मेरे साथ मुझे कहते हैं अगर घर छोड़ दो, अगर घर नहीं ना छोड़ा तो रातों रात इसे गायब करवा देंगे। आपके शौहर को? मुझे कहते हैं घर छोड़ दो, नहीं तो तुम्हें इस घर से रातों रात गायब करवा देंगे। तो ये मुझे इंसाफ चाहिए। आप पे इतना जुल्म ये कर क्यों रहे हैं? क्यों? मेरी खामन की प्रॉपर्टी हपट करने के लिए। कितनी प्रॉपर्टी है? जी, इन्होंने 20 मरले जगह बेच दी है, 2 दुकानें बेच दी हैं और बहुत कुछ पैसा था जो इन्होंने ATM से निकलवा लिया है। सब कुछ इन्होंने हथियार लिया है और मेरे बच्चों के लिए एक टाइम का खाना है वो भी हम साए देते हैं, तो 3 दिन हम भूखे पड़े रहते हैं। मदद करता नहीं है आपकी? नहीं, कोई मदद नहीं करते और ना ही हमें खर्चा दे रहे हैं, आप घर से भी निकलते हैं। अच्छा, तो आपके अपने ससुराल वालों में कौन कौन है? मेरे ससुराल वालों में मेरी जो देवरानी और नंद ये जुल्म कर रहे हैं। ये आप पे जुल्म कर रहे हैं? जी, बहुत जुल्म कर रहे हैं। अच्छा, तो
यहाँ पर इनमें से किसी एक के मतलब कि किसी ने आपका साथ नहीं दिया? नहीं, किसी एक का साथ नहीं दिया, हुआ? नहीं किसी को एहसास नहीं हुआ। और मोहल्ले वाले एहसास करते हैं और मैं 1-2 घर में काम करके इन बच्चों के लिए लाती हूँ। फिर ये छोटे छोटे हैं, ना इनको छोड़ सकती हूँ, इसका माजूरी का मसला है, ये बोल नहीं सकते। मैं इनके लिए अब कमा के लाऊं या मैं इनको हिफाजत से रखूँ, मैं क्या करूँ? इन बच्चों का इलाज नहीं करवाया? नहीं करवाया, क्योंकि शुरू से ही सब कुछ नंद के हाथ में। 4 साल से मेरे बच्चे ऐसे समझें कि बस जैसे पानी पी के सिर्फ सोते हैं। इतना जुल्म? जी बहुत जुल्म हो रहा है और मेरा पूरा एरिया गवाह है। मेरा जो देवर है वो कहते हैं जो कुछ करने है कर लो। और डीपीओ तक मैं जाती हूँ, डीपीओ भी बात कोई नहीं सुनता, बिठा के मुझे वहाँ से भेज देते हैं। जब असर का टाइम होता है तो मुझे वापस भेज देते हैं। इतना जुल्म एक माँ के साथ, इतना जुल्म कि 4 बच्चे साथ लेके माँ जो है यहाँ पर प्रेस क्लब के बाहर एक माँ खड़ी है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि आपके अपनों के खून सफ़ेद हो गए हैं, कोई साथ नहीं दे रहा, किसी को एहसास नहीं है। जी किसी को एहसास कोई नहीं। और ये मेरा चाचे का घर है, मेरा कज़न मैरिज है और अपने ही घर की ये जुल्म कर रहे हैं। अच्छा, रिश्तेदारों में ही शादी हुई? जी रिश्तेदारों में ही शादी। अपने इतना जुल्म करने लगे हैं? जी अपने, और जुल्म करते भी अपने ही हैं। और कोई मुझे कहते हैं कि जाओ आगे जाके निकाह कर लो या खुद अपना जिस्म फरोश करके इन बच्चों को पालो। मेरा देवर भी कहता है और मेरी नंद भी कहती है, मेरा पूरा एरिया सुनता है ये अल्फाज उनके। उन्हें इतना जुल्म कि जिस्म फरोशी पे कह दिया गया, जाए अपना जिस्म बेच के आओ। हाँ जी बिल्कुल कहते हैं, ऐसे ही कहते हैं जाओ या निकाह कर लो या अपना जिस्म बेच के इनको पाल लो, नहीं तो इनको इधर छोड़ दो। ऐसे अल्फाज बोलते हैं। और अब कहते हैं कि मकान भी छोड़ दो। और मुझे इंसाफ चाहिए, नहीं तो मैं यहाँ अपनी मदद मांगने आई हूँ, नहीं तो मैंने और अपने बच्चों की जान ले लेनी है। जान अपनी लेने से या बच्चों की जान लेने से मसले का हल नहीं है? नहीं, क्योंकि इस दुनिया में फिर यही हमें इंसाफ मिल रहा है। हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है, यही हुकूमत है, ये पुलिस है। अच्छा। जी ये हमारे खुशाब की पुलिस है। ये जो रबाब के डीपीओ साहब हमें बिठा के शाम को घर भेज देते हैं, इसे हुकूमत कहते हैं कि हम गरीब ऐसे धक्के खा रहे हैं और भूखे सो जाते हैं। इतने जुल्म हो रहे हैं और मेरे खामन का होता हुए हमारे बच्चे भूखे हैं। मुझे इंसाफ चाहिए, नहीं तो अब तो मैं खुद अपने साथ कुछ कर लूँगी। मैं देख रही हूँ बच्ची आप रो रही हैं, तो बच्ची वो आपको आंसू साफ करने के लिए बच्ची आगे आ रही है? जी बिल्कुल। बच्ची को इतना नहीं पता माँ रो रही है तो बच्ची ने फौरी आंसू साफ करने के लिए जा रही है। तो मैं कह रही हूँ कि ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। आपके अपने रिश्तेदार हैं, उनको शर्म नहीं आ रही, कहते हैं कि गैर तो गैर है, यहाँ पर अपने भी जो है वो भी जुल्म कर रहे हैं। पुलिस वाले भी उनके साथ मिले हुए हैं, क्योंकि मेरी नंद का खामा जो है वो पुलिस में है और मुझे धमकियाँ देता रहता है, कहता है कि जो कुछ करना है कर लो। तो फिर जब मैं जाती हूँ तो फिर हंसते हैं एक दूसरे को देख के और मुझे बिठा के शाम को वापस भेज देते हैं। डीपीओ के दफ्तर तक जाती हूँ, बैठ के वापस आ जाती हूँ, कहते हैं जाओ बाजी हम आपको इंसाफ दिलाएंगे, जाओ, बस इतना कह देते हैं। जब वापस आती हूँ तो फिर देवर जो है वो धमकियाँ देता है, कहता है कर लो जो कुछ करना है। ये सब कुछ आपका सिर्फ वो जगह लेने के लिए, आपका जो प्रॉपर्टी है उसकी खातिर ये सब हो रहा है? जी सब कुछ मेरे खामन के पैसे की वजह से और जगह के लिए हो रहा है। अच्छा जी। क्या चाहते, आपने शोहर का इलाज नहीं करवाया? मैं करवा रही थी, फिर जब से वो मेरे से छीन कर ले गए उन्होंने इलाज नहीं करवाया। उस पर तशद्दुद भी कर रहे हैं, मारते भी हैं, मेरा पूरा एरिया गवाह है। इसलिए मेरे खामन को वो मतलब सामने पेश करना भी नहीं चाहते, क्योंकि उनका दिमाग ऐसा है, वो एक सच्चाई बोल देता है, उसे जो पूछा जाए वो एक हकीकत बोल देता है, इसलिए उनको सामने पेश नहीं किया जा रहा। मैं लाहौर में सिर्फ अपने इंसाफ लेने के लिए आई हूँ, खुशाब से आई हूँ। पूरे रास्ते मेरे बच्चे रोते आए हैं, सुबह से भूखे हैं, ना ही हमने घर में चाय पी है, ना ही कुछ था और ना ही मैं इनको चाय देकर आई हूँ। बच्चों ने खाना ही सुबह नहीं, कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी ना ही हमारे पास था। और मैं सारा दिन रास्ते पे रोती आई हूँ और यहाँ अपना सिर्फ लाहौर में अपने इंसाफ लेने के लिए आई हूँ। मुझे इंसाफ चाहिए। इंसाफ आपको ये चाहिए कि आपके बच्चों को उनका जो हक है वो दिया जाए, आपका शोहर आपको मिल जाए? जी मुझे मेरा शोहर चाहिए, वो हमारे सर पे उनका साया भी काफ़ी है। मेरे बच्चों को उनका बाप वापस चाहिए और जो उनका सारे प्रॉपर्टी वगैरह है हमें वो चाहिए। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और वो भी माजूर हैं, वो आपके सामने हैं, तो इनका कौन है?
नाज़रीन ये हालात है। मैं खुशहाब की जो वहाँ की पुलिस है, मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि एक हवा की बेटी आपके शहर से यहाँ पर लाहौर रोते हुए यहाँ पर आई है, 4 बच्चों समेत, और बच्चे भी माजूर है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो सुन के मेरा दिल अंदर से रोने लग गया है कि बच्चों ने अभी तक नाश्ता नहीं किया, बच्चों ने अभी तक कुछ खाया नहीं है। ज़्यादा नहीं, बस मैं इतना चाहूँगी कि इस जो हवा की बेटी है इसको इतना इंसाफ दिलाया जाए कि उनको 1-2 टाइम की वो रोटी बच्चे खा सके और सुकून से उनको छत उनकी दी जा सके और उनका शोहर वापस किया जाए। इसी के साथ मुझे इजाज़त, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।